तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था, और प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियो के बाद हम लोग 3 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केसेस को देखने जा रहे हैं जब आप h हाइट से किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं। तो पहला केस है प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। आपके पास ये h हाइट हो गया और आपने ये बॉल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिया u वेलोसिटी से। आपने किसी बॉल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है हॉरिजेंटली। अब आपको देखना है कि इसमें कैसे क्या इक्वेशन क्रिएट होता है। अगर आप देखें हॉरिजेंटली और वर्टिकल, ux एंड uy, अगर ux आपने कंप्लीटली u दे दिया है तो हो ना हो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और ये बॉल जो है वो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट होगा। आपने कोई पॉइंट ले लिया जिसमें कि आपने कोई पॉइंट ले लिया x, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर करता है और वर्टिकल डिस्टेंस y, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस कहना सही नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग साइन लॉजिक को समझते हैं, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, राइट प्लस लेफ्ट माइनस, करेक्ट है। अब बात आती है, अगर हम लोग देखें हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली तो कोई एक्सेलरेशन यहां पर वर्क नहीं कर रहा है, हॉरिजेंटली आपका कोई भी एक्सेलरेशन यहां पर वर्क नहीं कर रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस आपका कितना है हॉरिजेंटली x, बातें जब हॉरिजेंटली हो रही हैं तो हमने वेलोसिटी भी हॉरिजेंटली ली। अब बात होने जा रही है वर्टिकल, बातें जो हो रही हैं अब वो वर्टिकली होंगी, वेलोसिटी भी हमको वर्टिकली लेना होगा। जब बातें वर्टिकल की हो रही हैं तो यहां पर एक्सेलरेशन g आ जाएगा। अब g पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मेन पॉइंट आपको ये साइन सिस्टम मालूम होना चाहिए। अगर आपने इसको ओरिजिन सपोज कर लिया, इसको ओरिजिन सपोज कर लिया तो आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है, जी की डायरेक्शन भी साइन सिस्टम से देखेंगे तो निगेटिव आ रही है। तो आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल वाली, बातें वर्टिकल हो रही हैं, वर्टिकल वेलोसिटी आप देखिए 0 है इनिशियल, तो ये आपका u 0 होते ही कंप्लीटली 0 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आप देखिए -y, एक्सीलरेशन आपका -g, तो हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट है। इस इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन पे देखते हैं। एक्चुअल में
यहां से अगर हम लोग देखें t को एलिमिनेट कराना है तो इक्वेशन 2 में t का वैल्यू पुट कर देते हैं, t इक्वल टू x अपॉन यू, t इक्वल टू x अपॉन यू पुट करते हैं। तो देखिए यहां पर पुट करते ही क्या वैल्यू आती है, y इक्वल टू हाफ जी x अपॉन यू का होल स्क्वायर। इट मीन्स y इक्वल टू हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। करेक्ट है। यहां पर हम लोग देखना ये स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन तो आ गया, इक्वेशन आ चुका है। मेन फंडा क्या था, आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पर कंप्लीटली है, तो वर्टिकल वेलोसिटी आपका 0 हो गया। हमने एक बार बातें कर ली हॉरिजॉन्टली और एक बार बातें कर ली वर्टिकली। जब बातें हॉरिजॉन्टली हो रही थी तो एक्सीलरेशन कोई वर्क नहीं कर रहा था, डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जब बातें वर्टिकल हो रही थी तो हम लोग अप्लाई करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो यहां पर u की वैल्यू 0 रखते ही ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट -y है, हमने साइन सिस्टम को फॉलो किया, डाउनवर्ड में -y डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन भी डायरेक्शन -g आ जाएगी और वैल्यू पुट करते ही y में इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 और 2 से हमने t को एलिमिनेट कर दिया और एक हमारी फाइनल इक्वेशन जनरेट हो गई। ये जो मैंने आपको बताया है, अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग सेकंड केस और थर्ड केस की तरफ मूव करेंगे, जो आप खुद अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ये हम लोगों ने रफ कर दिया और साइन सिस्टम को याद रखेंगे। साइन सिस्टम को याद रखना है। अब बातें होंगी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होने जा रहा है। हाइट सेम है h हाइट पर एक बॉल लिया और इसको मैंने u वेलोसिटी दे दिया, तो बॉल जो है कुछ इस तरीके से जाएगा और यहां पर मैंने इसको x ले लिया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल मैंने वर्टिकल जो है मैं y ले लेता हूं। करेक्ट है। हॉरिजॉन्टल मैंने x ले लिया और वर्टिकल मैंने y ले लिया। जो ये वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एंगल आपका थीटा था, तो वेलोसिटी अगर आपका u है, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो आपका u cos थीटा एंड u sin थीटा क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट है। फिर से बातें हम लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करते हैं, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ux u cos थीटा एंड uy u sin थीटा। करेक्ट है। बातें हो रही हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली बातें हो रही हैं, तो आपको वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल लेनी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल लेना होगा और साइन सिस्टम को भी याद रखना है। ये प्लस इधर माइनस, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, राइट हैंड पे प्लस लेफ्ट हैंड पर
माइनस हॉरिजेंटली देखा जाए डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है x। एक्सेलरेशन हॉरिजेंटली कोई भी यहां पर वैलिड नहीं है, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन ये गलत है। वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, लेकिन वेलोसिटी कैसी लेनी है, हॉरिजेंटली वेलोसिटी लेनी है। तो यहां पर हमको जो है वेलोसिटी को हॉरिजेंटल वेलोसिटी u cos थीटा लेना होगा और टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, करेक्ट है। अब बातें होने जा रही हैं वर्टिकल, बातें होने जा रही हैं वर्टिकल। फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए भाई, अब आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वर्टिकल बात हो रही है वर्टिकली, तो हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है। यहां से हम लोगों ने देखा, अगर इसको हमने मेन ओरिजिन पॉइंट माना है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हुआ है। अगर आप डायरेक्शन साइन मतलब साइन रूल को फॉलो करेंगे, विद साइन लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। ध्यान देने वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u t लिखना जो कि गलत है, क्योंकि बातें जब वर्टिकल हो रही हैं तो वेलोसिटी भी हमको वर्टिकल लेनी है। वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, u sin थीटा t। अब मैंने इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव क्यों लिया है भाई, क्योंकि ये आप देखिए डायरेक्शन अपवर्ड है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेंगे। फिर से बात आएगी g की डायरेक्शन आप देखिए डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन आपका वर्टिकली इफेक्टिव होता है, तो वर्टिकल जब बात होगी तभी इस आप एक्सेलरेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आपने एक्सेलरेशन को माइनस लिया है। तो यहां से आप देखेंगे क्वेश्चन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? आपका इस तरह से मैंने बातें जो करी हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये बात करी है। प्रोजेक्टेड अपवर्ड था, अब प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड भी देख लेते हैं। भाई अपवर्ड क्यों बोला, क्योंकि इसमें देखिए आपने ऊपर की साइड पे बॉल फेंका हुआ है, करेक्ट है। रफ करते हैं, अब हम लोग डाउनवर्ड करते हैं। यहां पर अब हम लोग डाउनवर्ड कर लेते हैं। ये आपका अगेन हाइट h हो गई और बॉल को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन दे दिया, ये डायरेक्शन दिया, तो बॉल जो है वो आपका इस तरह से जाएगा और डायरेक्शन आपने डाउनवर्ड दिया है, करेक्ट है। एनी प्रॉब्लम? ये हम लोगों ने u वेलोसिटी ले लिया और एंगल थीटा ले लिया है। तो इस डायग्राम को अगर आप अलग से बनाते हैं, हॉरिजॉन्टली u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा, और ये आपका x, करेक्ट है, और ये आपका y। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जो ये वेलोसिटी थी इसके दो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट।
अब हम लोग फिर से इस साइन सिस्टम को फॉलो करते हुए प्लस माइनस प्लस और माइनस, अगर बात करें x, हॉरिजॉन्टल जो है कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टी। बात हो रही है वर्टिकल, बातें हो रही हैं वर्टिकल। जब बातें वर्टिकल हो रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल बातें, वर्टिकल बातें, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, अगर आप बताना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, y, क्या y मैंने सही बोला? गलत। डिस्प्लेसमेंट साइन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डाउनवर्ड जा रहा है। अगर यहाँ पर हमने इसको ओरिजिन सपोज करा, ये बॉल है, तो डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर इस साइन सिस्टम को फॉलो करें तो माइनस यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन अगेन g जो है वो डाउनवर्ड जाएगा। अगर इस साइन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वो माइनस जी बनेगा। तो आपका y इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर मैंने आपको साइन सिस्टम को यूज करके दिखाया है तीन अलग अलग कंडीशंस में। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो वो प्रीवियस लेक्चर पे हमारा मिस हो गया था, तो उसको भी हम लोग 2 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। आपको मालूम है जब नॉर्मली आप किसी हाइट से नहीं, ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए, ग्राउंड लेवल पर अगर आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोगों ने पिछले टर्म पे प्रूफ किया था, अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। करेक्ट है। लेकिन ये एंगल जो था वो आपका यू था, थीटा था, वेलोसिटी यू थी, और आपने अब की बार एंगल चेंज कर दिया। आपने एंगल को ले लिया 90 माइनस थीटा। आपने एंगल को क्या ले लिया? 90 माइनस थीटा। करेक्ट है। और बाकी कंडीशन जो थी वेलोसिटी की वो सेम रखी। तो मैं ये बताना चाहता हूं रेंज सेम आएगा। कैसे रेंज सेम आएगा? इसमें आप देखिए, आपने केस 1 लिया और R1 फाइंड आउट किया, जो कि आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। R1, इसमें एंगल आपने थीटा सेलेक्ट करा है, एंगल आपने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, जो कि आपने ये देखा थीटा एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट किया था। करेक्ट है। ये केस 1 बन गया था। अब आप ले रहे हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल पर ये केस 2 हो जाएगा। तो R2 कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा एंगल हमने सेलेक्ट करा है। करेक्ट है। और अगर हम लोग इसमें ये 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, एंगल की जगह थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दिया है,
हमने थीटा के प्लेस पर 93 माइनस थीटा पुट कर दिया, थीटा के प्लेस पर 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर 90 माइनस थीटा, देख रहे हैं आप, थीटा के प्लेस पर 90 माइनस थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी आ जाएगा, करेक्ट है। और मैंने बेसिक मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर 1 वीडियो लेक्चर 2 में बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि R2 की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा अपॉन जी, R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा मैंने वीडियो लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स 1 में बताया था और 2 में भी इसके बारे में डिस्कस हुआ था कि आपका साइन थीटा आ जाएगा। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी 2 थीटा क्रिएट हो रहा है, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये क्या है, R1 है। तो आपने देखा कि R1 और R2 ये एंगल थीटा पर जनरेट हो रही है रेंज, और 90 माइनस थीटा पर जो रेंज जनरेट हो रही है वो R2 है, और दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने एंगल थीटा और एंगल 90 माइनस थीटा लिया है, बाकी आपने वेलोसिटी सेम रखी है, तो इन एंगल्स पर जो रेंज होती हैं वो इक्वल आती हैं, इन एंगल्स पर रेंज इक्वल आती है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और इसका नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जिसमें हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे। आप इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर 3 है मोशन इन अ प्लेन में, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको इंक्लाइंड प्लेन का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा।